नमस्कार दोस्तों। जो चीज इंडिया के अंदर नहीं हो सकती, जो चीज इंडिया के अंदर क्रिटिसिज्म करना बिल्कुल अलाउ नहीं है, वो बाहर इट्स अ नॉर्मल। मिचेल जॉनसन ने अपने आर्टिकल के अंदर लिखा है कि डेविड वार्नर लास्ट 3 इयर्स के अंदर उनका एवरेज अराउंड 26 का है, तो वो बंदा टीम में है कैसे? नहीं, सवाल तो बिल्कुल लाजिम है, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको याद होगी एसिस के अंदर, जिसके अंदर इस बंदे ने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिया। ब्रॉड के सामने इसकी हवा खराब हो जाती है। और टेस्ट सीरीज जो इंडिया के अंदर हुई थी उसके अंदर भी जो परफॉर्मेंस था वो इसका बहुत ही जीरो था। तो सवाल ये आता है कि ये अभी भी लिस्ट में कैसे है? अभी पाकिस्तान के सामने सीरीज होने वाली है और उसके अंदर फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए इसको एज ए ओपनर कंसीडर किया गया है। तो मुद्दा तो यही है कि वहां पे मिचेल जॉनसन ने ये सवाल उठाया कि जॉर्ज बेली जो हैं वो 4-5 प्लेयर्स को, जो उनके फेवरेट है, उनको ज़्यादा बैक कर रहे हैं अननेसेसरीली, और बाकी जो प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनके जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। अब ये न्यूज़ तो है, इट्स नॉर्मल, वहाँ पे क्रिटिसिज्म हुआ है और कुछ लोग सपोर्ट में हैं जॉर्ज बेली के और कुछ लोग सपोर्ट में हैं मिचेल जॉनसन के। जो अटैक किया है वो काफ़ी स्कैथिंग है, लेकिन क्या करें भाई, लेकिन कहा तो सच्ची है ना। सेम चीज़ अगर मैं बताऊं तो इंडिया के अंदर भी सिमिलर चीज़ ही चल रही है ना। आपको याद होगा कि आखिरी टेस्ट मैच जो हम जीते थे, जो हमें बहुत ही कन्विंसिंग विक्ट्री लगी और जो हमें लगा था कि शायद ये टेस्ट मैच हम नहीं जीत पाएंगे, पर वो जिताया था ऋषभ पंत ने। अभी वो इंजर्ड है। लेकिन अब बात करें विराट कोहली की, तो मुझे तो कोई भी इनिंग ऐसी याद नहीं आती पिछले 3 साल के अंदर, 3 या 4 साल भी लगा लो, जिसके अंदर इस बंदे ने वन साइडेड या बहुत ही ऐसी इम्पैक्टफुल इनिंग खेली हो और जहां इसने मैच जिता दिया हो। आपको याद होगा विराट कोहली की सिर्फ 2 सेंचुरीज हैं लास्ट 3 इयर्स में। वो हैं एक ऑस्ट्रेलिया के सामने जब बिल्कुल फ्लैट पिचेस थी, वह मैच ड्रॉ हो गया, एंड एक थी वेस्ट इंडीज के सामने। बाकी आप दोनों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में देख लीजिए, बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है। अब चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे तो टीम से ड्रॉप हो चुके हैं साउथ अफ्रीका के लिए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बट हाउ कम विराट कोहली स्टिल इन द टीम, प्रोवाइडेड दैट टेस्ट इन फर्स्ट टेस्ट क्लास क्रिकेट सम प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग क्वाइट वेल। आपको याद होगा सरफराज खान का एवरेज अराउंड 100 था, तो इन टेस्ट सीरीज, एंड स्टिल ही डिड नॉट गेट द चांस टू प्ले फॉर इंडियन टीम। तो ये आप, और ऐसा इंडिया में होता ही आ रहा है। और आपको याद होगा पहले ऐसा नहीं होता था। आपको याद होगा वीरेंद्र सहवाग ने फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस के अंदर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया रन नहीं बनाए, लेकिन उनको ड्रॉप कर दिया गया और उसके बाद शिखर धवन की पारी रिमार्केबल इनिंग, वो 183 कुछ समथिंग बनाए थे और उसके बाद वो हीरो बन गए, और उसके बाद वीरेंद्र सहवाग की कभी एंट्री नहीं हो पाई टेस्ट मैचेस के अंदर। तो हमको ऐसे चांस देने पड़ेंगे, जैसे कि उसने मिचेल जॉनसन ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। आप एक प्लेयर्स की टांग पकड़ के बैठे रहोगे तो बाकी प्लेयर्स बूढ़े हो जाएंगे और उनको शायद चांस नहीं मिलेगा कभी। सेम विद रिगार्ड्स टू इंडियन टीम, अगर हम सेम प्लेयर्स को खिला के खेलते रहेंगे तो जो 10 साल में रिजल्ट है वो शायद अगले 3-4 साल तक वही रहेगा, क्योंकि यही प्लेयर्स खेलते रहेंगे और बाकी प्लेयर्स को मिलेगा चांस बिल्कुल भी नहीं। तो यही हमारा कहना था और यही की कंट्रोवर्सी बस ये है कि क्रिटिसिज्म मत करो किसी का। कोई गलत काम कर रहा है तो उसके ऊपर सवाल मत उठाओ। अभी आपको याद होगा, मैं ये चीज़ भी बताता चलूँ कि केएल राहुल का जो टेस्ट में परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल जीरो था, लेकिन वनडे के अंदर स्कोर किया तो वो उसकी भी एंट्री हो गई। तो तीनों फॉर्मेट के अंदर अगर आपका परफॉर्मेंस एक भी फॉर्मेट के अंदर बहुत हाई हो जाता है तो बाकी फॉर्मेट में भी आपकी एंट्री हो जाएगी। जस्ट लाइक सूर्य कुमार यादव, T20 में तो 50 का एवरेज है वनडे टेस्ट T20 के अंदर, लेकिन जैसे ही वनडे में आते हैं बहुत ही जीरो प्लेयर, 23-24 का एवरेज हो जाता है। एक भी इम्पैक्टफुल इनिंग खेली नहीं इसने वर्ल्ड कप के अंदर, और हम इसको खिलाते गए। शायद रिजल्ट हमारे सामने है कि हम शायद जैसे ही 3-4 आउट होते हैं हमारे हाथ पांव फूल गए फाइनल के अंदर और हमारे पैर नहीं चल रहे थे। केएल राहुल, अगर शायद हमें एक ऐसा पता होता है कि शायद सूर्य कुमार की जगह और कोई होता और ऐसा लगता कि जस्ट लाइक हार्दिक पांड्या की अगर ये प्लेयर भी रहा नीचे तो शायद वो इनिंग को संभाल लेगा अगर मैं भी आउट हो जाता हूँ। बट विराट कोहली और केएल राहुल को तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था सूर्य कुमार यादव के ऊपर। तो जब प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैनेजमेंट को कैसे कॉन्फिडेंस आ जाता है भाई। तो जब हम सिलेक्शंस करते हैं बेस्ड ऑन द अदर फॉर्मेट तो रिजल्ट तो यही होता है।
तो देखते हैं क्या होता है। और कंट्रोवर्सी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, और जो दूसरी जो थिंग्स है जो इंडिया में चल रही हैं क्वाइट सिमिलर, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी? अगर आपके माइंड में ऐसा कोई प्लेयर आता है जो आपको लगता है कि टीम में नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी है, या कौन सा प्लेयर ऐसा है जो बाहर अच्छा परफॉर्म कर रहा है फिर उसको चांस नहीं मिल रहा है, आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।